अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। मौजूद हूँ मैं इस वक्त अलहमरा आर्ट्स गैलरी में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो ग्रेजुएट्स हैं फ़ाइन आर्ट्स के, उन्होंने अपना फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्ले किया है। बहुत ही मुनफरिद किस्म के तमाम तर प्रोजेक्ट्स हैं। देखने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आइए हम भी आपको दिखाते हैं इस वीडियो के थ्रू। जी नाजरीन, इन तमाम तर पेंटिंग के फ़नकारा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निम्रा बतूल। निम्रा, आपने ये तमाम तर पेंटिंग्स बनाई हैं, कितना टाइम लगा आपको बनाने में? ये मुझे एक पेंटिंग को करते हुए 1 हफ़्ता लग जाता था, तो फिर वो उस तरह मैंने तकरीबन ये 1 महीने में सारा काम किया है। 1 महीने में सारा काम किया। अच्छा मुझे बताओ, आज आप ग्रेजुएट हो गई हैं, कैसा लग रहा है पढ़ाई से आज़ादी हासिल करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हमें ऐसा मौका मिला है कि हमारा काम अलहमरा आर्ट गैलरी में लगा है, तो हमें बहुत खुशी की बात है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम ग्रेजुएट हो गए और अच्छे मार्क्स से हो गए। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है जो कि ग्रेजुएट तो नहीं है, लेकिन हम उनसे फिर भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस इवेंट पर आकर उन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका नाम? मेरा नाम अजीहा है। और इस इवेंट पर आकर कैसा लगा? ये जो स्पेशली तमाम तर पेंटिंग्स हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगी? मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली आर्ट्स में। मैं खुद भी फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ सबका काम देखने आई हूँ। यहाँ से मुझे एक पता चलता है कि क्या काम हो रहा है और क्या करना चाहिए, किस किस पे काम हो चुका है और आगे आप किस पे काम कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इवेंट है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। कोई एक ऐसी पेंटिंग जो आपको बहुत मुनफरिद लगी है? मुझे ये स्पेशली ये डोर वाली बहुत पसंद आई है। एंटीक सी है और बहुत प्यारी है जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयबा इरशाद। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो बड़ी अजीब सा टेक्सचर सा ये आपने डिपिक्ट किया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैं फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड साइंस मेरा टाइटल था, टॉपिक था। प्रिंट मेकिंग टेक्निक है, प्रिंट मेकिंग टेक्निक है। और मैं ये इम्पोर्टेंस बताना चाह रही थी कि जैसे टेक्नोलॉजी में मदरबोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मैंने इम्पोर्टेंस ज़ाहिर किया है। आर्ट से रिलेटेड तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्लेड हैं इस फ्लोर पर। टेक्सटाइल और फैशन के हवाले से जो प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम तर डिस्प्लेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ग्रेजुएट्स की जानिब से। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत मुनफरिद किस्म के मलबूसात इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा ये तमाम तर बच्चों की फ़नकारियाँ आप देख सकते हैं इस फ्लोर पर। जी नाजरीन, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक स्कल्पचर से मौजूद है और कुछ बनाया है, कुछ फील हो रहा है इन्हें देखकर। हम जानते हैं जिन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को बनाया है, तख्लीक किया है। हम उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या वजह थी, क्या मोटिव था जो उन्होंने इस चीज़ को बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इज़ा इशफाक। मुझे बताइएगा, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, एक बात, और दूसरी बात, इसको बनाने के पीछे आपका क्या परसेप्शन था? मेरा जो अपना परसेप्शन था वो मेरा अपने इनर फियर से रिलेटेड था। मतलब जो मैंने स्ट्रगल किया, जिस तरीके से मैंने उस दिन उसको सोसाइटी से रिलेट किया, अपनी सोसाइटी से। तो हम लोगों की सोसाइटी में अब टेररिज्म एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसके हम इतने ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं कि हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉम्ब ब्लास्ट में 300-400 बंदे उनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने जितने भी हमारी सोसाइटी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ने वाले इंसिडेंट्स हैं उनको सर्च किया और उनके विजुअल्स क्रिएट करने की कोशिश की है। यानी कि ये बेसिकली वो तमाम तर व्यूवर्स हैं जो देख रहे होते हैं घरों में बैठ के टीवी स्क्रीन पर, और वो बेसिकली एक डेड बॉडी हैं जिनकी हम न्यूज़ सुनते हैं कि इनकी यहाँ पर इस हादसे में वफ़ात हो गई। शॉप्स पर जाते हो और आपको क्रॉकरी पसंद नहीं आती, आप हमारी इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं और यकीनन आपको इतनी खूबसूरत किस्म की प्लेट्स मिल जाएंगी। और इन प्लेट्स को जिन्होंने बनाया है, ये नायाब प्लेट जिन्होंने बनाई है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, इतना खूबसूरत आपके पास आइडिया कहाँ से आया, कैसे जनरेट करती हैं? असल में हमारी यूनिवर्सिटी ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी। उसमें हमारे एक सर आए थे मुल्तान से, उन्होंने हमें सिखाई थी, लेकिन वो 10 दिन की थी। लेकिन उस चीज़ को मैंने इतनी तेज़ी से पिक किया, अल्लाह ताला की तरफ से था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इस चीज़ को फिर छोड़ना नहीं चाहा। मैंने कहा जो चीज़ इतने कम दिनों में मैंने इतनी तेज़ी से पिक किया, क्यों ना मैं उसको फाइनल लोगों में ज़रा आम करूँ।
अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जैसे ये एक प्लेट है, अगर मेरे कैमरामैन फोकस करके दिखा सकें तो इस प्लेट में आपने बहुत ही फाइन आर्ट किया है, तो इसको करते हुए कोई मुश्किलात का सामना रहा? नहीं, मुश्किल नहीं होती इसमें, क्योंकि आपका जब अगर माइंड एक चीज़ पे फोकस हो जाए तो फिर वो नहीं, प्रैक्टिकली कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस ऑफ यू। मिल्की फ़ाई के नाम से एक इंजीनियरिंग दिखाई गई है, और इस इंजीनियरिंग में क्या है, हम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। सर प्रोजेक्ट नेम है मिल्की फ़ाई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बेस है। प्रॉब्लम ये था कि गर्मियों में जो गवाले मिल्क लेकर जाते हैं, होम टू होम सप्लाई करते हैं, वो गर्मी की वजह से स्पॉइल हो जाता है। उसके अंदर वो बर्फ़ डालते हैं जिससे वो पतला हो जाता है। सो मैंने एक मैकेनिज़्म फाइंड आउट किया, ड्राई आइस। ड्राई आइस एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि अगर आप उसको 12 आवर्स रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो 24 आवर्स कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ड्राई आइस की जो लाइफ है वो 6 से 7 ईयर्स है, और इस प्रोसेस से जो गवाले 500 रुपीज़ की बर्फ़ पर डे डाल रहे हैं, हम 15,000 पर मंथ गवालों का सेव कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स को प्योर मिल्क मिल रहा है। सेकंड, मैंने इसके अंदर डिजिटल बैलेंसिंग सिस्टम ऐड किया है, जैसे पेट्रोल पंप्स में है 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क, आपको जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आप बटन प्रेस करेंगे और आपका मिल्क सीधा पाइप्स के थ्रू आएगा। थर्ड ये था कि मेटल बॉडी से नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, तो मैंने इसके लिए इसकी बॉडी जो है वो फाइबर ग्लास के अंदर डिज़ाइन की है, और जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम आई है मेटल बॉडी की तरह। जो मेटल बॉडी की कॉस्ट थी उसी कॉस्ट के अंदर मैंने फाइबर ग्लास के अंदर ये डिज़ाइन किया है। थैंक यू। यानी जाते जाते गवालों का फ़ायदा कर गए। हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की डॉक्यूमेंट्री के एक फ़नकार, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरीद अहमद। आप मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें आपका भी एक रोल था, उसके बारे में बताइएगा। बेसिकली उसामा चौधरी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, शॉर्ट फिल्म के, तो मुझे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, क्योंकि बेसिकली मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे इस बारे में, और मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा। शॉर्ट फिल्म तंजानिया की डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, हम तंजानिया की स्टोरी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली मेरी ये जो स्टोरी है एक लड़की के ऊपर है जिसने अपने 8 फोर्सफुल अबॉर्शन फेस किए हैं, और मतलब इसकी बेसिकली जो मेन विलन होती है उसकी सास ही होती है, और उसका हस्बैंड उस सास के अंदर ही होता है, और वो उसकी वजह से अपने बच्चे को मारता जाता है, और मारने की वजह सबसे बड़ी क्योंकि वो बेबी गर्ल्स होती हैं, बेबी बॉयज़ नहीं होते, उन्हें बेबी बॉयज़ की ज़रूरत होती है। और हम जिस औरत की ये बात कर रहे हैं वो लास्ट 2017 में यूट्रस कैंसर की वजह से उनकी डेथ भी हो गई है। तो मैंने इस स्टोरी को इसीलिए चूज़ किया कि जो लोग इस चीज़ों के देख के खामोश रहते हैं कि हमें इनके ऊपर कोई जो है इशू नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमारे माशरे के लिए इशू है, तो काइंडली हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली बात है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, हम इसको इसी तरह स्टॉप नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, हमारे इस इवेंट पे स्टूडेंट्स के वालिदैन भी शरीक करता है। हम एक मम्मा आई हुई हैं स्टूडेंट की, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। मैम मुझे आप ये बताइएगा कि आपको जब आपकी बेटी ने ये कहा कि मम्मा मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि यूजली अगर मैं अपनी मम्मा से बोलूँ तो यानी चल ये भी कोई काम है करने का। नहीं, वैसे हमें ये चाहिए बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि बच्चों के जो माइंड में हो वो हमें बच्चों को मौका देना चाहिए, ताकि वो कुछ अपने माइंड के साथ कुछ कर सकें और वो उभर सकें। हमें ज़रूर बच्चों का साथ देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें इस मामले में। यानी कि बच्चों की क्रिएटिविटी बरकरार रहे। हाँ जी, बच्चों की बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी, यू आर सो क्यूट। एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ग्रेजुएट्स का ये तमाम तर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो आपने हमारी इस वीडियो में देखा। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए माहिर रशीद और कैमरामैन मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।